वाइस प्रेसिडेंट का गेट जहां गाड़ी ठुकी थी वहां से गेट 12 को क्रॉस करते हुए गेट नंबर 1 तक जाने लगते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर कांस्टेबल सुखविंदर सिंह और हेड कांस्टेबल वाईबी थापा ऑलरेडी अपनी पोजीशन लिए बैठे थे और गेट नंबर 1 की तरफ सबसे आगे जो आतंकवादी भागता हुआ आ रहा था वो इनका मेन कमांडर मोहम्मद ही था। असल में टोटल 5 आतंकवादी थे, मोहम्मद, रजा, हमजा, राणा और हैदर। बाय नेशनैलिटी ये सब पाकिस्तानी थे और जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। अब ये जो कमांडर था यही सबसे आगे भागता हुआ गेट नंबर 1 में घुसने के लिए आ रहा था। इतने में ही कांस्टेबल सुखविंदर सिंह और हेड कांस्टेबल वाईबी थापा इस पर गोलियां चला देते हैं और ये गेट नंबर 1 के सामने आकर गिरता है। अब चूंकि ये एक फिदायीन था तो इसका टारगेट था कि भले ही खुद मर जाए लेकिन मकसद पूरा होना चाहिए। फॉलोइंग दिस ये अपने शरीर पर लगे हुए एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट कर लेता है। चूंकि गेट्स बंद थे और सभी एमपीज और मिनिस्टर्स अंदर ही थे इसलिए इसके खुद को ब्लास्ट कर लेने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मोरओवर मोहम्मद का निपट जाना अपने आप में बाकी 4 आतंकवादियों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। अब चूंकि इनका कमांडर ही मर चुका था तो इन्हें पहले ही पता चल चुका था कि वैसे भी ये अब कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ पाएंगे, इसलिए ये लोग जिस तरफ से गेट नंबर 1 की तरफ आए थे वापस उसी तरफ भागने लगते हैं, यानी कि गेट नंबर 1 से गेट नंबर 12 फिर गेट नंबर 11। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि दूसरी तरफ से हमला करेंगे, इसलिए गेट नंबर 11 और गेट नंबर 10 के बीच में जो दीवार थी ये उसको कूद कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि उस तरफ इनके बाप खड़े हैं। असल में इस तरफ पहले से ही पोजीशन लेकर सीआरपीएफ 23rd बटालियन के जवान संतोष कुमार और उनके कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मोहन प्रसाद तैनात थे। क्रॉस फायरिंग शुरू हुई लेकिन संतोष कुमार को कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर उन्होंने कवर मांगा और एक्सट्रीम रिस्क लेकर पास के पेड़ की तरफ चले गए। पेड़ की तरफ से निशाना लगाना फिर भी एक बार के लिए पॉसिबल था, इसलिए बचे हुए 4 में से 1 आतंकवादी को संतोष कुमार ने वहीं से निपटा दिया। बचे हुए 3 आतंकवादी पार्लियामेंट की दीवार के साथ साथ गेट नंबर 5 की तरफ जाने लगे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि गेट नंबर 5 वही गेट है जिसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी यूज किया करते थे। संतोष कुमार ने फिर से निशाना बनाया और भागते हुए तीनों में से एक और आतंकवादी को निपटा दिया। फर्दर चूंकि ये बचे हुए दोनों आतंकवादी बहुत तेजी से गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहे थे तो संतोष कुमार उनके पीछे भागने लगे और 32 साल की उम्र में सीआरपीएफ की 23rd बटालियन के भारत माता के इस वीर सपूत कांस्टेबल कुमार ने, जिनकी ड्यूटी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक थी, उन्होंने बचे हुए दोनों में से एक आतंकवादी को और निपटा दिया। 5 आतंकवादियों में से 3 को अकेले ही निपटाने के लिए अपनी पहली ही पोस्टिंग में कांस्टेबल श्री संतोष कुमार जी को हाईएस्ट ऑनर शौर्य चक्र भी मिला। फाइनली हमजा, राणा और राजा तीनों को अकेले श्री संतोष कुमार ने गेट नंबर 9 और 10 के सामने निपटा दिया था। अब जो एक बचा था यानी हैदर, वो बौखला चुका था क्योंकि उसके सारे साथी निपट चुके थे, तो वो भागता जा रहा था और ग्रेनेड्स फेंकता हुआ जा रहा था। इन ग्रेनेड से इंसानों को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ पर वीआईपीज की एम्बेसडर्स जो यहाँ खड़ी हुई थी उनको नुकसान पहुंच रहा था। हैदर रुक ही नहीं रहा था और गेट नंबर 5 की तरफ भागता जा रहा था। बस उसे ये नहीं पता था कि आगे गेट नंबर 5 के सामने कांस्टेबल श्यामवीर सिंह अपनी पोजीशन लिए हुए मौजूद थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के गेट यानी कि गेट नंबर 5 पर पहुंचने से जस्ट पहले जैसे ही कांस्टेबल श्यामवीर सिंह के निशाने पर हैदर आया वैसे ही उन्होंने हैदर को भी निपटा दिया। फाइनली 5 के 5 आतंकवादी ढेर हो चुके थे। ये पूरा हादसा टोटल 40